ये दलाल मीडिया कपड़ों से बाहर निकल के पढ़ती, ये देखिए मुस्लिमों ने ये कर दिया, धर्म का नाश कर दिया। डोभाल हर बार तुम्हारे साथ जाता है, अब क्या हमें अजीत डोभाल क्यों नहीं गया? पता था अजीत डोभाल अरेस्ट हो जाएगा अमेरिका में। तो सीएम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, कच्छे बदलने से दस्त बंद नहीं होते। तक तुमने देखा कि मायावती कभी किसी दलित के साथ कोई दुराचार हुआ हो, सड़कों पर आई हो? नहीं आई ना। और अब तो मायावती जी पिंजरे में है, वो जैसे बीजेपी चाहती है वैसे करती है। तो मायावती जी अब इस समय बीजेपी की बी टीम बन चुकी है। उसका उदाहरण है जब उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव में उसका जो भतीजा है, क्या नाम है, आकाश आनंद, उसने एक बयान दिया तो बीजेपी ने तुरंत एक्शन लिया, मायावती को पकड़ा। मायावती ने तुरंत जो है उससे सारे अधिकार छीन लिए, हटा दिया, वहीं रोक दिया। फिर कोई रैली नहीं हुई। मायावती जी ने कहा कि ये अभी मैच्योर नहीं है राजनीति में, इसलिए हटाया। 4 महीने बाद वो मैच्योर हो गया, अब उसे हरियाणा के चुनाव में उतार दिया। मैच्योर हो गया 4 महीने में? कौन सा मैच्योर हो जाता है भाई, हमें बता दीजिए। तो पार्टी चुनाव लड़ेगी ना। पार्टी तो चुनाव यहाँ भी लड़ रही थी, क्यों रोक दिया था? पार्टी की अपनी रणनीति होगी। रणनीति मायावती जी क्यों नहीं जा रही है? अच्छा, रणनीति देख लीजिए। पूरा हरियाणा, पूरी किसान बिरादरी, पूरा युवा, महिलाएं बीजेपी के खिलाफ हैं हरियाणा के अंदर, और जेजेपी से उससे ज़्यादा नाराज हैं, क्योंकि जेजेपी को 10 सीट दी गई थी पिछले चुनाव में बीजेपी के खिलाफ, और जीतने के साथ ही दुष्यंत चौटाला जी बीजेपी में जा मिले, समर्थन कर दिया। तो पूरा बीजेपी उससे खिलाफ, जनता उससे खिलाफ है। लेकिन 6 महीने पहले उसे हटाया गया कि जाओ तुम, वैसे तो तुम्हें वोट नहीं मिलेंगी, जितनी वोट काट सकते हो काटो। उस जिनसे पूरा हरियाणा खिलाफ है। बताइए चंद्रशेखर जी ने उससे किस लिए पैक्ट किया है? बताओ किस लिए पैक्ट किया? क्या चंद्रशेखर अब बता सकते हैं कि जिस बेटी के लिए जंतर मंतर पर लड़ने थे, आज उस बेटी के खिलाफ कैसे बोलेंगे? बताइए, बताओ कैसे बोलोगे? मायावती जी अभय चौटाला के साथ चली गई, ये क्या है? वोट काटने का ही तो है। हरियाणा की जनता ने साफ कह दिया है, यहाँ लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की है, बाकी सब वोट कटवा है। तो आपको नहीं लगता कि नुकसान होगा कांग्रेस को? कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वहाँ की जनता समझदार है। मैं तो गली गली घूम के आता हूँ, मैं हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से नहीं चलता, मैं कारों से नहीं चलता, मैं तो पैदल चलने वाला इंसान हूँ। हर जाति से, हर बिरादरी से मिलता हूँ। क्यों? कि मुझे हर जाति, हर बिरादरी के लोग प्यार करते हैं। अरे तो बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो उन्हें लगता होगा ना कि किसान भी उनके साथ है, तमाम जनता उनके साथ है। देखिए, किसानों के ऊपर 13 महीने तक लठ बजा, आंसू गैस के गोले छूटे, पता, पानी की बौछारें, रास्ते रोक दिए गए, 13 महीने तक लठ बजता रहा, माता बहनों के सिर भी फूटे। युवाओं ने रोजगार मांगा तो उन पर लठ बजा हरियाणा के अंदर। महिलाओं का शोषण तुमने देख ही लिया किस तरीके से हो रहा हरियाणा के अंदर। सरपंच जान होती है, सरपंचों को किस तरीके से दौड़ा दौड़ा के लठ बजाया गया, उन पर सर फोड़े गए। आंगनवाड़ी किस तरह पीटी गई। तो भाई हरियाणा में बचा कौन? सबको तो पीटा है इसी बीजेपी सरकार ने। अब पीट के कोई वोट देता हो तो वो तेरे जैसा नालायक होगा, मेरे जैसा तो है नहीं। खट्टर से क्या है कि जो तूने आपस करी, अब आजा मैदान में। तो खट्टर को भी हटा दिया। मुख्यमंत्री तो जाकर कह रहे हैं हरियाणा के अंदर कि खट्टर ने बहुत बड़ा काम किया, फिर हटाया क्यों? अगर अच्छा काम किया तो हटाया क्यों? और अगर खराब काम था तो दोबारा बनाया क्यों? ये तो सीएम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, कच्छे बदलने से दस्त बंद नहीं होते। अगर तुम कच्छा बदल लोगे तो तुम्हारे दस्त बंद हो जाएंगे। तो ऐसे में देखिए, चुनाव लड़ने का हर व्यक्ति को अधिकार है, वोट देने का अधिकार जनता को है, ये ध्यान रखना। और जनता वहाँ की मन बना चुकी है कि इस बार तख्त भी बदलेंगे, इस बार ताज भी बदलेंगे, और आने वाली 5 अक्टूबर को बीजेपी का राज भी बदलेंगे। बड़ा राजा चलता है तो उसका जो मोमेंट होता है वो सीक्रेट होता है। तो आपको लगता है डंका नहीं बज रहा? ये सब बेकार की बात है। क्या डंका बज रहा है कि आप रसिया जाते हो, रसिया से फिर यूक्रेन जाते हो, और यूक्रेन में आपने क्या बात की, उस बात की सफाई देने के लिए तुम्हें रसिया के पुतिन के सामने अपने अजीत डोभाल को भेज के माफ़ी मांग के इमला सा पढ़ना पड़ता हो सफाई देने के लिए। ये डंका बजना है?
तुम अमेरिका गए हो, अजीत डोभाल हर बार तुम्हारे साथ जाता है, अब क्या हमें अजीत डोभाल क्यों नहीं गया? पता था अजीत डोभाल अरेस्ट हो जाएगा अमेरिका में, इनके खिलाफ FIR है अजीत डोभाल के खिलाफ, रो के चीफ के खिलाफ। और एक फैलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्यों? तो क्यों नहीं गया? मगर मैं भ्रम फैला रहा हूं तो बताए देश का मीडिया, दलाल मीडिया, इस पर कोई बहस नहीं करने का। हिंदू धर्म के ठेकेदार, अगर जरा से में कोई बात हो जाए तो हिंदू धर्म के ठेकेदार सड़कों पे आ जाते हैं। तिरुपति बालाजी महाराज के वहां मंदिर के प्रसाद में हैं पशुओं की चर्बी, मछली का तेल वो यूज हो रहा, और उसी तिरुपति बालाजी महाराज से मंदिर से 1 लाख लड्डू राम मंदिर के उद्घाटन में आए थे, तो वो किस किस ने खाए? बताओ। अब वो हिंदू बचे क्या? वो सनातनी बचे क्या? मुझे बताओ। और अगर इसमें एक एंगल मिल जाता कि वहाँ घी सप्लाई करने वाला या इसमें कोई नाम एक मुस्लिम का जुड़ा हुआ होता तो पूरे देश में एक हंगामा खड़ा हो गया था। ये दलाल मीडिया कपड़ों से बाहर निकल के पड़ती, ये देखिए मुस्लिमों ने ये कर दिया, धर्म का नाश कर दिया, फलाना कर दिया। आज वो हिंदू धर्म के ठेकेदार आके सरकार से नहीं पूछ रहे कि ये कैसे हो गया, कैसे इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, कैसे अयोध्या में 1 लाख से ज़्यादा लड्डू बट गए। मैं कल परसों देख रहा था, एक किसी ने क्लिप डाल रखी थी टीवी चैनल की कि कल मैनपुरी की सांसद डिम्पल यादव ने एक बयान दिया कि भाई अयोध्या और वो दूसरा जो वहाँ की जगह है वहाँ के प्रसाद की भी जांच होनी चाहिए। तो बीजेपी वाला कह रहा कि वहाँ के, इन्हें पता ही नहीं सांसद होने के बावजूद कि वहाँ का प्रसाद जो है वो नहीं बनाते मंदिर प्रशासन, वहाँ के लोग बनाते हैं। उसने ये थोड़ा ही कही थी कि मंदिर प्रशासन की जांच करनी है, उसने कहा था वहाँ के प्रसाद की जांच होनी चाहिए कि जो वहाँ प्रसाद बना रहे हैं उनको जो माल सप्लाई हो रहा है कि उस माल में कितनी गड़बड़ है, ये किसका काम है देखने का? फूड विभाग जो है उत्तर प्रदेश का वो क्या कर रहा है? गहरी नींद में सो रहा है रिश्वत खा के, क्योंकि रिश्वत का इतना बड़ा नशा है हिंदुस्तान में। मैं आज आपको एक चीज़ बता दूं, हिंदुस्तान के अंदर इतना दूध पैदा नहीं होता, दूध जितना हिंदुस्तान के अंदर घी बट रहा है। आप गांव में जाओ, गांव में आपको घी जो मिलेगा वो करीब 2000 रुपये किलो मिलेगा, देसी घी, अगर किसी के पास होगा जो कोई बनाता होगा हैं। तो अगर वो किसान का घी 2000 रुपये किलो मिल रहा है तो तुम्हें ये सस्ता कहाँ से मिल रहा है, कैसे बन रहा है सस्ता? हमें बता दो। 80 रुपये लीटर दूध है आज हैं, और 4 से 5 लीटर दूध में अगर बिल्कुल प्योर दूध होगा तो 4 लीटर, वरना 5 लीटर में जाके 1 किलो मावा बनता है। 8 पंजे 40, 400 रुपये का 1 लीटर, 400 रुपये में 1 किलो मावा बनता है। उसे फिर मावा बनाने में गैस भी फूकनी है, आदमी भी लगेगा, उसे बाजार भी ले जाओगे, बनाने वाले को भी प्रॉफिट चाहिए, बेचने वाले को भी प्रॉफिट चाहिए, तो वो कितने में बिकेगा? आपको 350 में मावा मिल रहा, तो आप कैसे कह दोगे वो असली है? लेकिन इसे कोई नहीं देखेगा। तो मैं यही तो पूछता हूँ कि रामदेव के कौन सी इतनी गाय और भैंस बंध रही हैं जो दूध से वो इतना घी बेच रहा है, इतना पनीर बेच रहा है, इतना मावा बेच रहा है? ये कहाँ से आ रहा? सब देश में नकली है, लेकिन कोई जांच नहीं करेगा। क्यों? कमीशन कितना खाते हैं बस। मोदी जी के आने के बाद तो सभी भ्रष्टाचार खत्म होता जा रहा है। अरे ये मोदी की तो बता रहा हूँ 10 साल से है मोदी, मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा। कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा है, कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, सारे बीजेपी में आ जाएंगे। कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, सारे बीजेपी में आ जाएंगे। अच्छा एक चीज बताओ, चलो आज तुमने इतना किस्सा छेड़ ही दिया, तो राम मंदिर टपक रहा है, मैं नहीं कह रहा, यहाँ के मुख्य पुजारी ने कहा है, तो भ्रष्टाचार हुआ तभी तो टपक रहा। वहाँ की जमीनों में भ्रष्टाचार हुआ, 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18 करोड़ की हो गई। ये मैं नहीं कह रहा, संसद के अंदर सवाल भी उठे, तो ये भ्रष्टाचार हुआ। किसानों की जमीन जबरदस्ती ले ली गई सस्ते में और फिर उसे महंगे में बेची गई उद्योगपतियों को, और किसानों को आज तक पैसा मुआवजा भी नहीं मिला, किसान मार हो रहे हैं। तो भ्रष्टाचार हुआ। किसी एक के खिलाफ कार्रवाई हुई क्या? संसद टपक रही है, किसी भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्रवाई हुई क्या? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल 1 गिर गया, किसी भ्रष्टाचारी के खिलाफ FIR दर्ज हुई क्या? पूर्वांचल चले जाओ, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और वो एक दूसरा एक्सप्रेसवे, दोनों उद्घाटन के 3 या 4 दिन बाद पहली बारिश में टूट गए,
किसी भ्रष्टाचारी के खिलाफ एफआईआर हुई क्या? उज्जैन चले जाओ, महाकाल कॉरिडोर बना कई लाख करोड़, वो कई सौ करोड़ का। एक हवा का झोंका आया, सप्तऋषि की सारी मूर्ति टूट गई, मूर्ति देखी तो खोखली है। किसी भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्रवाई हुई क्या? उत्तराखंड चले जाओ, केदारनाथ 280 किलो सोना, ये सोना मढ़ा गया था, वो 6 महीने में पीतल बन गया। 280 किलो सोना, किसी भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्रवाई हुई क्या? बताओ ना, एक भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्रवाई हो। और इन्हें भी छोड़ दो। राजस्थान के अंदर चुनाव के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटालेबाज है। तीसरे दिन अजीत पवार महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बन गया। तो बताओ 70,000 करोड़ में से कितना पैसा नरेंद्र मोदी को दिया गया, ये हमें बता दो। तो एक बता दो ना, मैं तो उदाहरण, मैं बिल्कुल सबूत के साथ आपसे बात कर रहा हूं। अब तुम्हें बोलने की भी हिम्मत नहीं पड़ सकती।